जी, एनिमी और फ्रेंड का तो किया था। और आपने उस दिन सन, मून, अभी मैंने, मर्क्यूरी, जुप। हाँ, कार्य तत्व मंगल के राहु और केतु रह गया शायद I think। हाँ जी, हाँ जी, दैट्स राइट। ठीक है, तो आज हम मंगल का करते हैं। आप लिख। मंगल, मार्स। यस, मार्स। हेलो रूबी जी। गुड इवनिंग मैम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने देखी थी वीडियोस पुरानी? हाँ जी मैम, मैंने सारी देख ली हैं। ठीक है, अभी आज हम कार्य तत्व क्लियर कर रहे हैं। हाँ जी, 3 के बाकी हैं आज। 3 हाँ, खेलने हैं। मंगल जी। का रहेगा, मार्स का रहेगा प्रॉपर्टी का। जी। और हाँ जो भी हमारे एक्सीडेंट वगैरह का जो कारक होता है ना, जो ब्लड निकलता है बाहर आता है बॉडी से, हाँ जी। तो जी। इसका रहेगा, इसका मार्स से रिलेटेड रहेगा। जी। ब्लड। पेन होना, बॉडी में पेन होना, दर्द होना, मंगल की, मंगल से देखा जाएगा। मंगल जो है ना, हमारा जो मार्स है वो हमारा देह का कारक है कुंडली में। बॉडी जो हमारा, जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, और जो जुपिटर है वो जीव है, ठीक है। चंद्रमा जो है वो मन है। तो यहाँ पर जो मंगल है वो हमारा शरीर है, देह का कारक है। हमारी बॉडी पर्सनालिटी, जैसे हमारी देह कैसी होगी, वो मार्स बताएगा। हमारे मंगल जो है ना, करेज का कारक है, हिम्मत का। और एक स्किल का, हमारे अंदर स्किल कैसी है, और स्पोर्ट्स का। जितने भी हिम्मत वाले काम है, जैसे कि आर्मी है, पुलिस है, ये सब मार्स से देखे जाएंगे। ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपकी जॉब अच्छी होगी ना, मजबूत, की आप आर्मी लाइन में जा सकते हो, क्योंकि ताकत लगानी है वहां तो आपको, पूरा फोर्सफुल। और स्पोर्ट्स में क्या करना होता है, जितने भी ओलंपियाड जैसे गेम वगैरह होते हैं, क्रिकेट खेलना, एक कोई ना कोई स्किल आती है इसके अंदर। तो उस मार्स की एनर्जी से ही देखा जाएगा, जितना बल होगा तभी तो आप खेल पाओगे। तो मार्स से देखना है। जैसे भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार बता रही हूँ, जैसे और जो ज्योतिष होती है ना, उसके अकॉर्डिंग में मैं आपको थोड़ा कारक बता रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग ये हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, और छोटा भाई, मार्स। वैसे वैदिक के अनुसार गुरु से हम हस्बैंड देखेंगे। मान लो कल को आप कुछ और ज्योतिष पढ़ो, तो उसके अंदर आपको पहले से पता होगा कि हाँ, इससे अभी ये देखना है। ठीक है। अब आते हैं राहु के ऊपर। और दो चार लाइन छोड़ देना, अगर कुछ याद आएगा तो मैं लिखवा दूंगी। राहु हमारे ग्रैंडफादर है, दादा। राहु डिजायर को बढ़ाता है, जहां जिस हाउस में होगा, जहां पर भी होगा, वो डिजायर बढ़ा देगा उस चीज की। क्योंकि राहु ना सिर्फ सिर सिर है, फेस है। जो वो देखता है ना, उसको वो पाने की कोशिश करता है। प्रैक्टिकल पर्सन हो जाता है ना। उसके बाद दिल नहीं है, सिर्फ दिमाग है। तो व्यक्ति क्या रहता है, व्यक्ति को अगर भ्रम में रहना, इल्यूजन्स बने रहना, ख्वाब देखना। अब जैसे कि आप सोचो कि आपको कभी पता था कि आप एरोप्लेन से आप दूसरे विदेश चले जाओगे? कभी सोच सकते हो? कभी सोचा था कभी जीवन में? लेकिन जिसकी भी कुंडली में गुरु राहु का योग होगा, या राहु लगन में होगा, तो वही व्यक्ति सोच सकता है अलग तरीके की चीज। अदरवाइज नॉर्मल लोग तो नहीं सोच सकते। तो रिसर्च लेवल में भी राहु का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, डिफरेंट सोच का होना। और राहु की परख अच्छी है या बुरी है, तो आप ये जान सकते हो, अगर जो व्यक्ति डिसीजन जल्दी नहीं लेता है, यानी कि उस चीज को सोचने में टाइम लगेगा कि हाँ, इसको मैं ऐसे करूंगा, फिर इसके बाद ऐसे होगा, प्रोसेस देखेगा, तब वो डिसीजन लेगा, तो वो राहु अच्छा है। अदरवाइज कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, तब वो राहु खराब है उसका।
राहु से ना बीमारियां, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ते हैं। जिसके साथ जुड़ जाएगा उस ग्रह के एट्रीब्यूट को धारण कर लेगा। अगर राहु गुरु के साथ है तो उसने किसके धारण कर लिए? एट्रीब्यूट गुरु के धारण कर लिए। ठीक है, ये मैलेफिक प्लैनेट है, तो मैलेफिक जैसा काम करेगा फिर। यानी कि गुरु अगर ज्ञानी है तो गुरु का काम क्या है? सत्य की तरफ दिखाना, ध्यान देना, सब कुछ ज्ञान देना। लेकिन राहु जुड़ने के बाद व्यक्ति का ध्यान कैसा हो जाएगा? मैनिपुलेटेड हो जाएगा, वो चालाक बनेगा। वैदिक के अनुसार हम उसको बोलते हैं गुरु चंडाल की युति। पहले के टाइम पे लोग ना, जो पंडित लोग होते थे, गुरु राहु की युति देखते ही मना कर देते थे, हमें ऐसी कुंडली नहीं देखनी, क्योंकि ये कहना ही नहीं मानेगा। लेकिन आज के टाइम पे ये रिसर्च लेवल पे है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है। राहु जो भी है ना, वो ऑनलाइन है, इंटरनेट। ठीक है, अब आते हैं केतु के। केतु क्या करेगा? केतु हमारा ननिहाल पक्ष है, यानी कि नाना नानी। एक केतु, एक क्वेश्चन। हाँ जी। तो जो आपने राहु कहा था ग्रैंडफादर, तो क्या मतलब हर किसी का ग्रैंडफादर राहु रिप्रेजेंट करता है? यस, ओके। ये कारक तत्वों की बात है। हाउस से रिलेटेड हम, जो मैंने आपको सिखाया था, रिलेशन कैसे निकालना है, वो अलग हो जाएगा। वो हाउस से देखना है फिर हम, वो आगे सिखाऊंगी मैं आपको। राइट। केतु का हो जाएगा नाना नानी। और केतु के पास दिल है, ये प्योर सोल है एक तरह से। ये दिल की सुनता है, दिमाग तो उसके पास है नहीं। तो स्पिरिचुअल लाइन में ज्यादा कनेक्शन कनेक्शन रहता है इनका। ज्योतिष लाइन भी इसी में आती है, ऑकल्ट। जिसका केतु अच्छा होगा, केतु की निशानी अच्छी क्या है? अगर उसका फर्स्ट चाइल्ड मेल हो जाता है तो उसका मतलब उसका केतु बहुत अच्छा है। मेरा है। तो जब भी आप इसका फोकस मतलब कर मेरा। पाते हो हर चीज को, डिसीजन लेना, हर चीज दिल से इतना नहीं सोचते होगे, फिर दिमाग में चल जाता है वो साथ साथ। तो ये जिसका केतु खराब होगा ना, तो वो दिल से ही सोचेगा, तो फिर काम भी तो खराब होगा ना उसका। हर चीज दिल से सोची नहीं जाती। केतु का काम है हिडन, गुप्त, बिल्कुल रहस्य। यानी कि अगर जहां पे भी केतु होगा, उस हिस्से से रिलेटेड आपको कुछ चीजें पता नहीं होंगी, आपको हिडन रहेंगी वो चीजें। तो जब कभी राहु केतु आते हैं ना एक्सिस में, छठे भाव में या आठवें भाव में, तो हमें बीमारी का पता नहीं चलता। लोग टेस्ट कराते रहते हैं लेकिन बीमारी नहीं पता चलेगी, ये हिडन रहता है इसमें। कई होते हैं ना, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है फिर भी इंसान परेशान है, देखा होगा या सुना होगा। लेकिन हमें रिजल्ट नहीं पता होता क्यों नहीं आ रही रिपोर्ट सही। पेट में दर्द रहता है लेकिन पेट में कुछ भी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। तो राहु केतु के एक्सेस में होता है। जब राहु केतु होते हैं ना, तब हम इसको तंत्र बाधा के रूप में भी यूज करते हैं। केतु का अगर फोर्थ हाउस में आना, राहु का फोर्थ हाउस में आना, तो तंत्र की तरफ ले जाता है, यानी कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, या एक वास्तु दोष है आपके घर के अंदर। ठीक है, राहु केतु का समझना ना बड़ा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको हम अलग से समझाऊंगी मैं आपको, उसमें टाइम ना लगेगा। तो आपके कहने का मतलब है राहु, सॉरी, राहु इन फोर्थ फोर्थ हाउस। यस, उसके घर में ना तो आप। एक तो वास्तु दोष रहेगा। हम्म। इनको हर महीने ट्रीटमेंट की जरूरत है, तभी रास्ता खुलेंगे, अदरवाइज नहीं खुलते। ऐसे लोगों की कुंडली कम देखनी चाहिए, क्योंकि इनको रिजल्ट कम आएंगे। और उनका ना लास्ट का कमरा होता है, आखिरी कमरा होता है उनका, जिनका राहु फोर्थ हाउस में है। अब वो अच्छा होगा या बुरा होगा वो मैं आपको बताऊंगी। जरूरी नहीं है हर किसी का राहु फोर्थ हाउस में खराब हो।
हम्म। ठीक है? ओके। मेरी आवाज कहाँ से आ रही है? अभी क्लियर है सनी जी आपको? मैं आप ना थोड़ा थोड़ा कट रही थी आपकी आवाज। तो हाँ, केतु कब अच्छा होता है? केतु का मैंने बोला निशानी अच्छी है कि अगर कोई मेल चाइल्ड है पहली, तो उसका केतु अच्छा है, ये सिम्टम है जानने के लिए। ठीक है? जिसकी और संतान ही नहीं खराब? हो रही है, जिसको संतान ही नहीं हो रही है, तो उसका नहीं कि केतु खराब है। और जिनको बच्चा नहीं चाहिए तो उनका भी केतु खराब यस, है? केतु खराब ही है। संतान हमारा पंचम भाव है, पंचम भाव हमारा पूर्व पुण्य कर्म भी है। तो उनको पता होगा भाई ये हमें दुखी करेगी संतान, इसलिए वो संतान पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने खुद ने कुछ नहीं किया, तो फिर वो आगे इच्छा क्यों रखेंगे? जी। ठीक है ना? अभी कुछ चीजें पॉइंट में ना आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। आप कुछ और भी कार्य तत्व के ऊपर, इन्हीं के ऊपर डिटेल में। अभी जो शॉर्टकट है थोड़ा सा मैंने बता दिया इन चीजों, ताकि आप समझ सको कि केतु क्या करता है। ठीक है? अब कुछ चीजें और रह गई थी, छोटी सी केंद्र त्रिकोण ये समझाने थे मुझे। फिर उसके बाद हम कुंडली के भाव पे ही आएंगे सीधा। अभी अभी कोई कुछ डाउट है तो देख लीजिए इसके ऊपर। तो जो मार्स है, जो मंगल है, आपने कहा एक्सीडेंट्स इसकी वजह से होते हैं यस, या? वो सब जब ग्रहों की युति बनेगी ना सारे साथ सभी की, तब जाके एक्सीडेंट योग बनता है। सिर्फ आप एक बार ये बता देंगे, सन को आत्मा सपोर्ट करता है, आत्मा को सपोर्ट हाँ, करता है सन, और चंद्रमा किसको सपोर्ट करता है? मन को। मन, हमारा जो मन है ना, वो चंद्रमा है। ये। और मर्क्यूरी? मरकरी एजुकेशन को, वाणी को। हाँ, वो लिखा हुआ है। और जुपिटर जीव जुपिटर ज्ञान कारक। को, जीव कारक है और ज्ञान का है। संतान का भी है वैदिक के अनुसार, आप वो लिख सकते हो। जीव कारक मतलब लाइफ। यानी कि व्यक्ति खुद, सेल्फ, सेल्फ के बारे में। जो हमारा ओके। लगन लॉर्ड होता है ना, आप उसको आप जुपिटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड बट हम वीनस? वैदिक में हम लगन लॉर्ड से ही सीखेंगे सब कुछ। जी। और वीनस? वीनस है वाइफ, मेल चाइल्ड के लिए, मेल कुंडली के लिए सब। जैसे नहीं, जैसे मैं वो देखना चाहती, जैसे आपने बोला सन आत्मा को सपोर्ट करता है, चंद्रमा मन को करता है, मर्क्यूरी वीनस इंटेलिजेंस को सुंदरता करता को, सुंदरता को करेगा, ब्यूटी को, लग्जरी। है। और ये भी बोलेंगे सेव्स फ्रॉम डेथ, आपने बताया था, हाँ, क्या? डेथ से बचाता है। यस, संजीवनी बूटी है ना उनके पास। और सैटर्न कर्म कारक यस, कर्म कारक है। का। ओके। एंड मंगल है शरीर। देह और का कारक। राहु? हाँ जी। देह का, हाँ, बॉडी का कारक है मंगल। और राहु है फेस, यस, यानी हेड। राहु है फेस और ग्रैंडफादर। हाँ जी। और केतु है सोल, हार्ट। हो यस। गया। जी। आपको राहु केतु की स्टोरी पता है? नहीं। ये बने कैसे हैं? यस, मुझे पता है। बताइए। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां पे देव भी थे और राक्षस भी थे। और देवों ने अ, जब देव को वो मिल गया था
अमृत, तो उसमें एक राक्षस था, उसका नाम मुझे नहीं याद। वो देव बन के जाके उधर बैठ गया था, और उसको भी थोड़ा सा मिल गया था, व्हाट यू से, अमृत। अमृत। एंड ये बात विष्णु जी को पता चल गई थी, तो उनने उसको श्राप दिया था और उनका सर अलग कर दिया था। तो बिकॉज उसने अमृत पी लिया था तो वो मर नहीं सकता था, तो फिर उसको इनने सर को राहु कर दिया था और शरीर को केतु बना दिया था। तो वो दानव थे ना, राक्षस थे। दानव। ठीक है। तो जब भी वो सौम्य प्लैनेट के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि जुपिटर के साथ, वीनस के साथ, वीनस तो चलो राक्षसों के देवता ही है, ठीक है, बट चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ, तब वो वहां पे ग्रहण लगा देगी, उसके एट्रीब्यूट को खराब करने की कोशिश करेंगे। राहु। यस, राहु और केतु दोनों। अब कोई अच्छी चीज है उसके साथ कोई नेगेटिव चीज आ जाएगी, तो वो भी तो धीरे धीरे नेगेटिव होता जाएगा ना। अच्छा। ठीक है। अच्छा, सूर्य और शनि का कुछ पता है, क्या रिलेशन है? नहीं। हाँ, यस। आकांक्षा जी तो बताइए। सन, ओके, तो सूर्य की इनलीगल, आवाज नहीं आ रही है। आई मीन शनि, क्या नहीं आ रही अब आवाज? अभी आ रही है? आ रही है, अब आ रही है। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो सन और सैटर्न का ये फादर और सन का रिलेशन है। जो सन थे, सूर्य, वो उनकी वाइफ थी। उनकी पहली वाइफ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट संध्या। 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 हाँ, संध्या, हाँ संध्या। वो सन के वो तेज को, हाँ, वो तेज से तेज वो उनको सहन नहीं कर पाती थी वो। हाँ। सहन नहीं कर पाती थी, तो वो उन सन से दूर रहने लगी थी, सूर्य भगवान से दूर रहने लगी थी। और वो जब भी उनके पास जाती थी उनको बहुत जलन होती थी। तो वो तपस्या करने कहीं चली गई थी, तो उनने एक अपनी अंदर से एक छाया को निकाला, और सन को पता ना चले, सूर्य भगवान को, इसके लिए उनने छाया को वहां पे एज अ वाइफ रख के वो चली गई थी। और हम्म। बिकॉज छाया, तो इट वाज अ शैडो, तो उनको तो सन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो हम्म। बिकॉज एंड शी वाज अ लुक लाइक ऑफ सन वाइफ, तो सन को भी पता नहीं चला, सूर्य को, कि ये मेरी रियल वाइफ नहीं है। एंड उनसे उनको एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसका जो थे शनि भगवान। जब सन को ये बात पता चली थी, तो उनको बहुत गुस्सा आया था, और छाया और शनि पे, और उन्होंने शनि भगवान को अबेंडन कर दिया था, और उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ये मेरा बेटा है। और उन बाप बेटे में बहुत झगड़ा भी हुआ था। और बाद में वो अलग अ, ही रहते हैं, तभी तो सूर्य हाँ, शनि की दुश्मनी है। हाँ, तभी है ना। भगवान को शांत शिव ने किया था। हम्म। तो तभी से हम लोग में थोड़ा 36 का आंकड़ा है दोनों बाप बेटे में। ठीक है। और गुरु और बुध। वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, आप शनिवार देखना। हाँ गुरु जी, मालूम है। गुरु और बुध की स्टोरी पता है? हाँ जी, नहीं, मालूम है। वो मुझे नहीं पता, वो रूबी मैम तो बता। मैं बता देती हूँ। गुरु जो है ना, हाँ। जुपिटर गुरु है, उनकी जो वाइफ है तारा। हाँ, ठीक है। तो चंद्रमा, ये जी। चंद्रमा जो है, गुरु फ्रीज की हो रहे हैं वाइफ आप। को भगा के ले गया था, या ये कह लो आपको कि तारा और चंद्रमा का अफेयर हो गया था। नहीं समझ में आ। आपकी आवाज चली गई बाकी थी शनि जी जो बीच ग्रह है में। ना, मैं ग्रहों के बारे में बता रही हूँ, कौन कैसे हुआ है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ग्रह कैसे हुए हैं। तो सूर्य शनि का भी बताया आकांक्षा जी ने स्टोरी। जी। ये क्लियर है आपको? हाँ जी। ठीक है। अब मैं बुध की बात करी, बुध आया कहाँ से? तो जो बुध है वो चंद्रमा का और तारा देवी का बेटा है, जो गुरु की पत्नी है, तारा। तो जब उनका अफेयर हुआ था, तब ये संतान पैदा हुई थी, बुध।
तब गुरु जो जुपिटर है ना, उन्होंने श्राप दिया था, ना तो ये मेल होगा ना ही ये फीमेल होगा। इसीलिए जो मरकरी प्लैनेट है वो नपुंसक प्लैनेट है। ठीक है, इसीलिए बुध गुरु के साथ भी कंफर्ट नहीं है, ना ही चंद्रमा के साथ भी। आपने देखा होगा सीरीज में न्यूट्रल है कहाँ है, चंद्रमा माता है, तो माता तो कुछ नहीं कहेगी अपने बेटे को, बट बेटा दुश्मनी पूरी करता है। तो कौन है बेटा? बेटा है बुध, यस। गुरु से रखता है। यस, बुध तो से भी, गुरु से भी और चंद्रमा से भी। एक क्वेश्चन है, मेरे को नहीं पता कितना अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है। हाँ तो जी बताइए। जैसे जो होते हैं ना, ट्रांसजेंडर होते हैं, या वो मरकरी में आते हैं। वही पूछना था कि क्या उनके बर्थ चार्ट में मर्क्यूरी होता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह मरकरी से? एक तरह से ना, राशियों के ऊपर भी और डिटेल बताऊंगी, राशियों के अंदर होता है। मरकरी जो प्लैनेट है ना, वो बांझ राशियों में आ जाता है। जिनकी संतान नहीं हो रही है, तो पंचम भाव में हम देखेंगे कि बांझ राशियां कहाँ कहाँ आ रही है, कौन से हाउसेस में आ रही है, कौन से प्लैनेट देख रहे हैं। फिर आप उससे क्लियर कर सकते हो कि उनकी संतान होगी या नहीं होगी। जो बंजर भूमि होती है ना, वहां पे कैसी चीजें उगेंगी, तो उनकी भी राशियां होती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो बहुत आगे की बात है। अभी तो हम हाउस ग्रह समझ लें, वही बड़ी बात है अभी तो। ओके। ठीक है ना। तो बुध की स्टोरी भी पता चल गई, शनि की भी स्टोरी पता चल गई, वीनस का तो ये पता ही है। जुपिटर जो है, जुपिटर के बारे में बताती हूँ। जुपिटर जहां पे भी देखता है, आपको मैंने दृष्टियां सिखाई थी, हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना। जुपिटर जहां बैठेगा, जिस हाउस में बैठेगा, उस हाउस को वो खराब करेगा। हम्म। और जहां देखेगा वहां की बढ़ोतरी कर देगा। तो इसका मतलब अगर समझ लीजिए किसी का जुपिटर 3 में बैठा है तो वो 3 को खराब कर देगा, यस। मगर वो वहां से बैठ के देखेगा 7 को, 9 को। 5 7 9। हाँ, 5 7 9 को देखेगा तो उनको ठीक रखेगा। नहीं, वो देखेगा 3 7 11 हाउस और 9th हाउस, थर्ड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर। थर्ड हाउस में बैठ के वो सामने देखेगा ना, तो हाँ, कहाँ 9th देखेगा? हाउस को देखेगा, 9th हाउस को देखेगा, पंचम दृष्टि हाँ 7th हाउस में हाँ। आएगी, और नवम दृष्टि 11th हाउस में आएगी। तो ओके क्या तो करेगा, लाइफ से। छोटे बहन भाइयों से सुख कम मिल जाएगा, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाएगी, थर्ड हाउस से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन वो वहां बैठा बैठा भाग्य को देखेगा, तो आपका भाग्य चमकाएगा, इजी तरीके से सब कुछ मिल जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। कैसे? थर्ड हाउस में तो आप बोल रहे हो ना बैठ के वो सब खराब कर देगा। यहाँ पे तो बैठेगा, 5 7 9 को। इस हाउस को ठीक है थोड़ा ना तो। खराब करेगा आपके, थर्ड हाउस को। यानी कि हम्म। शॉर्ट ट्रैवलिंग करोगे तो कुछ ना कुछ हम्म। हेल्थ इशू भी आ सकता है, ओके। मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है। हम्म। थर्ड हाउस जिसका कारक है, हम्म। छोटे बहन भाई हैं, वो पढ़े लिखे अच्छे ज्ञानी होंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, हम्म। हो सकता है ना, बट ये देखेगा हम्म। यहाँ, तो भाग्य को करेक्ट। चमकाएगा। 7th हाउस को प्रोटेक्ट करेगा, 11th हाउस को प्रोटेक्ट करेगा, जो आपकी इच्छाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जहां देखता है वहां अच्छा करता है। तो आप कैसे देखेंगे मैम कि वो 3 से बैठ के 7 9 और 11 को देख रहे हैं? मैंने दृष्टियां बताई थी, पांचवी, सातवीं और नौवीं। यहाँ नौवीं। पे जुपिटर अच्छा। बैठा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 और ये और 5, फिर 5 6 7 8 9। 9। ओके। क्लियर है। दृष्टि ना, समझो। सनी जी, आपको तो क्लियर है दृष्टियां। हाँ जी, हाँ जी। और शनि का अब ये देखिए, शनि जहां बैठेगा उस हाउस हम्म। को प्रोटेक्ट करेगा, उसमें उसका राज है, उसके अलावा वो किसी को नहीं आने देगा। अच्छा। शनि तीसरी दृष्टि से खराब करता है, जिस भी हाउस को देखेगा तीसरे भाव को, तीसरे दृष्टि जहां देखेगा वहां को खराब करेगा। 10वीं और 10वीं ठीक है, वो देखना पड़ेगा सामने वाला उसका फ्रेंड है या एनिमी, वो डिपेंड करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे सैटर्न 11th हाउस में है, तो उसकी दृष्टि 1 2 3 फर्स्ट हाउस में रहेगी। हाँ। तो ये क्या कर रहा है, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं समझाऊं, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको अभी। शनि यहाँ पे हम्म तीसरी दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। हम्म ये हम्म। राशि किसकी है? मेष। मेष। शनि मार्स मंगल की दोस्ती है या दुश्मनी है? क्या है? सैटर्न मार्स की, मार्स ओके। की एनिमी है या दोस्ती है, दोनों को देखो आप। शनि देख रहा है यहाँ पर, तो शनि की चार्ट में देखो, मार्स उसके हम्म। लिए है या एनिमी है? कुछ भी नहीं है। न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा, हाँ, मतलब कुछ नहीं है। ना फ्रेंड है ना। नहीं, न्यूट्रल तो जुपिटर है, मैक्स मार्स नहीं है। ये एनिमी में आता है वैसे, मंगल और शनि की बनती नहीं है, पहली बात। ठीक है। अच्छा, तो आपने सन और मून लिखवाया था, ठीक है, मार्स भी लिख दो। हाँ लिख सकते हो। ये यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा, तो ये फर्स्ट हाउस को हम्म देख रहा है। ये फर्स्ट हाउस हम्म क्या है? लगन। तो शनि क्या हम्म। करेगा, लगन को थोड़ा सा खराब करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तीसरी दृष्टि आ रही है। करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हेल्थ इश्यू आ सकते हैं व्यक्ति। ओके। ये हमें देखना होता है। हम्म फिर सेवेंथ हम्म। हाउस में यहाँ पे आ गई दृष्टि, 8 9 10, यहाँ पर आ गई। अच्छा, उसका 3 7 10 पे उसकी दृष्टि रहती है। देखना, जो भी ग्रह अगर खाली है, जैसे कि शनि की राशि एक यहाँ पे है जिसमें शनि बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, हम्म तो यानी कि उसी का ही राज है फिर, जो जिसका लॉर्ड है। हम्म और अगर कोई ग्रह बैठा है, अब ये देखो चंद्रमा 3 नंबर की राशि में बैठा है, तो यहाँ पे पहले इसकी चलेगी, बुध की बाद में चलेगी। जो बैठा है ग्रह उसकी ज्यादा चलेगी, किसी भी राशि में। आपको ये देखना जरूरी है। ठीक तो है। सैटर्न कहीं पर भी बैठ के थर्ड थर्ड 3 3 7 और 10 को दृष्टि देते हैं, राइट? यस। 3 7 अब 10, मार्स का ठीक है। देख लीजिए। मार्स, सनी जी बताइए, मार्स कहाँ कहाँ देख रहा है इस कुंडली में? मार्स कहाँ पर है? अच्छा, नंबर 7 पे। हाँ। मार्स देखेगा 4 7 8 पे। 1 2 3 4 10 पे। 4 5 6 7। 4 7 और 8 ना। और 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट हाउस में दिखेगा और सेकंड हाउस में दिखेगा। ठीक है। अब ये मार्स जहां देख रहा है, ये अपने ही राशि को देख रहा है, खुद को ही देख रहा है, हम्म तो हम्म ये प्रोटेक्ट करेगा हेल्थ को। हम्म वो देख रहा है ना अपने ही हेल्थ घर को। को। हम्म सेकंड में केतु बैठा है, केतु की राशि जो होती है मंगल की ही होती है, एक जो मैंने बताई थी स्कॉर्पियो राशि। तो यहाँ पे भी ठीक हम्म करेगा इसके साथ बिहेव। हम्म हम्म यहाँ पे ये 10th हाउस है, यहाँ पे मार्स क्या होता है, उच्च का होता है। हम्म मार्स उच्च का होता है ना, यहाँ पे 10 नंबर की राशि में सिखाया था। हाँ जी, हाँ हम्म जी। हम्म तो यहाँ पे भी प्रोटेक्ट करेगा। ओके। अगर यहाँ पर इसकी दुश्मन की राशि होती, सपोज करो अगर मरकरी होता, आज थोड़ा सा अलग हम्म इंटरेस्टिंग करवा दिया मैंने, थोड़ा नया ही। यहाँ अगर मरकरी होता, हाँ। मरकरी होती तो ये प्रोटेक्ट नहीं करता, ये 10th हाउस को खराब कर देता। खराब तो होता। ठीक है। हम्म मर्क्यूरी। क्लियर है सनी जी? मर्क्यूरी का नहीं समझ आया मुझे। अगर मरकरी की राशि आ जाती यहाँ पर, सपोज 6 नंबर की या 3 नंबर की राशि, मंगल यहीं बैठा है, यहाँ मंगल चौथी दृष्टि से देखेगा, 1 2 3 4, तो मरकरी उसका फ्रेंड नहीं है। तो ये हाउस कौन सा है? ये 10th हाउस है, करियर का है। तो करियर को शत्रु अगर कोई देखेगा तो वो खराब करेगा ना, ट्रू। वो चीज बता रही हूँ।
थैंक यू। तो आपको शत्रु, फ्रेंड, एनिमी पता होने बहुत जरूरी है। सारा खेल इन्हीं का ही है, क्योंकि आगे आगे हम प्रैक्टिस करेंगे कुंडली देखना। एक बार मैं ओके हाउसेस क्लियर कर दे, हाउस क्लियर हो गए हैं, राशियां क्लियर कर देती हूँ। राशि और केंद्र जो थोड़े से बेसिक और चीजें 2-3 दिन की क्लास के बाद फिर सीधा हम कुंडलियों पे ही आएंगे, क्योंकि अब जब तक आपको बेस ही नहीं पता होगा फिर मैं आपको बोल दूंगी ये तो शनि उसके लिए खराब है, तो आप बोले कैसे खराब है, जब बेस ही नहीं पता तो फिर कैसे बताऊं। ट्रू। ठीक है ना। तो मारक बाधकेश ये सब मुझे बताना है अगली क्लास में। जो मार्केश होता है हमारा मृत्यु तुल्य कष्ट देने का, बाधकेश होता है हमारा बाधक देने वाला काम। यानी कि कोई भी काम करने जाओगे तो बाधाएं आएंगी फिर वो काम होगा। वो क्यों हो रहा है, जैसे शादी डिले होना, शादी की उम्र हो रही है लेकिन शादी रुक रुक हो, रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, रुक जाते हैं, तो बाधाएं दे रहा है। वो सब सिखाना है मुझे अगली क्लास में। अभी मैं छोटा सा एक चीज सिखा देती हूँ, केंद्र और त्रिकोण क्या होता है, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा। केंद्र के केंद्र ऑफ ये होता है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये होता है त्रिकोण। इसको बोलते हैं त्रिकोण। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। फिर आता है फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, टेंथ। ये तो कॉमन हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट हाउस, यहाँ पे फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस, ये आता है हमारा केंद्र। इनमें ग्रह होने बहुत जरूरी हैं। अगर किसी का ये हाउस खाली है तो यानी कि लाइफ में हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं। ये घर मुझे लगता होने है चाहिए। उम्मीद है। इन घरों में ना प्लैनेट होने चाहिए, तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। मगर ये कंपलसरी है क्या? हो सकता है आउट ऑफ 7 हाउस में ये उसमें से 70-80% ही मैच हो रहा हो फॉर एग्जाम्पल, देखो तो फिर। हर किसी की कुंडली में ना कभी कभी ये घर खाली होते हैं। हम्म। राइट। अच्छा तो ये फिर। बताइए, फर्स्ट हाउस तो आप सेल्फ हो गए, ठीक है। हम्म। हम्म। फोर्थ हाउस आपका सुख हो गया, हम्म। सेवेंथ हाउस आपका पार्टनर हो गया, बिजनेस हो गया, टेंथ हाउस आपका करियर हो गया। करियर जब हो गया, इनकी हाँ। ताकत ही नहीं होगी तो भी मिलेगा क्या आपको जीवन में। आप ना एक वो बताएं, हाँ फर्स्ट जी। हाउस सेल्फ है, बाकी सेकंड क्या होगा मैं सब लिख लेती हूँ। नहीं नहीं, अभी तो मैं लिखवाया इसकी था मैम समझा ने। रही थी। मैं आपको केंद्र के बारे में समझा रही थी। अगर केंद्र में ग्रह नहीं होंगे तो लाइफ में हर्डल्स रहेंगे, स्ट्रगल रहेगा व्यक्ति के अंदर। और त्रिकोण में पर आपने पीछे शायद बोला था ना, अगर किसी में कोई प्लैनेट नहीं है तो उसका नेबरिंग वाला प्लैनेट उसको भी इम्पैक्ट करता है। करता है, बट ये थोड़े से रूल्स हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। ओके। वो बात की बात है, अब प्रिडिक्शन में आते हैं, जब हमें देखना पड़ता है। अब सपोज तो मैंने जैसे आपको मैं। जैसे शनि यहाँ पे 11 नंबर में है, अगर शनि की राशि यहाँ हो जाती, सपोज ये 11 होता, ये 10 होता और ये 11 होता, तो शनि तो 12वीं का भी रिजल्ट देगा और सेल्फ का भी देगा, यानी कि खर्चा है ना। अगर यहाँ पे कोई शनि प्लैनेट बैठेगा तब वो इसका रिजल्ट कम देगा। वो आगे की बात है, अभी हम इसमें हैं। आपको केंद्र और त्रिकोण समझ में आ गए। त्रिकोण 159। यस। ये त्रिकोण हाउस क्या है, होता है? ये प्लैनेट हाउस जो हाउस समझना, में बैठा है। हाउस, ये हाउस है सिर्फ। इनको हाउस के बारे में बता रही हूँ मैं। त्रिकोण मीन्स ट्राइंगल। ये बनता है, देखो ये त्रिकोण बनता है ऐसे बन के, राइट। ठीक है। तो ये जो हाउस ओके। में अगर प्लैनेट होंगी ना, ये ना राजयोग बनाते हैं। कुंडली के अंदर हमें राजयोग देखना होता है कि हम राजा कब बनेंगे, तो वो यही ग्रह बताएंगे। इसका मैं आपको राजयोग सिखाऊंगी आगे, विष्णु लक्ष्मी योग बोलते हैं इसे,
ठीक है। अगर कुंडली में अगर राजयोग है तो आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी, राजयोग नहीं है तो फिर लाइफ में धक्के खाते रहना है बस। अगर किसी का केंद्र और त्रिकोण का योग हो तब क्या होता है? जैसे कि देखो, ये नाइन्थ लॉर्ड जी। 10th में बैठ गया तो करियर तो अच्छा हो गया ना, भाग्य हाँ, कैसा। जैसे मेरा 7th हाउस में मेरा जुपिटर है हाँ। एंड 5th हाउस में मेरा वीनस है, तो ये आपस में इंटरचेंज है। लगन कौन सा है आपका? 5, लियो। तो जुपिटर, ये 5th लॉर्ड जुपिटर यहाँ आ गया, हाँ जी। और यहाँ वीनस है, ये हाँ जी। 3rd हाउस का वीनस यहाँ पे आ गया। तो संतान के बाद आपका कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, पहली चंद संतान के बाद। हाँ, एक ही बेटी है मेरे पास। अभी एक बेटी है ना, संतान। हाँ जी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे केंद्र आ गया तो ये राजयोगी कहलाता है, क्योंकि केंद्र में बैठना बहुत जरूरी होता है। हम्म। बट इसमें आपका वीनस से कनेक्शन है। यहाँ पर ओके। आपका था 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे आपने बताया जुपिटर, लेकिन जो ये जुपिटर के। शनि है हाँ ये जी। यहाँ जी। नहीं है। ओके। अगर ये जुपिटर साथ के साथ बैठे होते मेरा तब राजयोग मरकरी बन भी। जाता। हाँ जी। जुपिटर के साथ मरकरी भी है। तो मरकरी ये 6th लॉर्ड हो गया, जी। तभी आप और डॉक्टर 6th। लाइन में या इसमें सेवा के भाव में इस पे काम कर रहे हो। हाँ छठा, जी, 6th हाउस में मेरा सन है। और सन बैठा है, तो ये 5th जी। लॉर्ड। तो पहला कोई बच्चे में कोई परेशानी आई थी क्या, कॉम्प्लिकेशन? मैम वो, हाँ, ट्रीटमेंट से ही है वो। हाँ, ट्रीटमेंट है ना। देखो 5th लॉर्ड क्या है, पंचम भाव है, पहली हम्म। संतान है। जी। पहली संतान का लॉर्ड 6th में बैठ गया, तो वो लॉस का हो गया, खराबी का हो गया, रोग का हो गया। इलाज करा हम्म। तभी आपको संतान मिली, जी। ऐसे देखना है। ओके। बट उसमें कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं और वो भी मैटर करता है। मंगल देख रहा है, मंगल देख रहा है तो सर्जरी से करा देगा, ट्रीटमेंट से राहु कराएगा। राहु मंगल और चंद्रमा मेरा 8th में है। वो फिर एक बार कुंडली देखेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो वो ज्यादा ये अच्छा रहेगा। ये आपके बर्थ के टाइम का चार्ट है? हाँ ये, जी। हाँ, उन्होंने अपने बर्थ के टाइम का चार्ट बताया था, उसके हिसाब से। जैसे मैंने आपको केंद्र बताया है, त्रिकोण बताया है, त्रिक भाव भी होते हैं। ये होते हैं 6, 8, 12 भाव। हाँ। ये क्या होते लॉस के हैं? होते हैं, ये बीमारी है, ये जो भी जो भी अचानक से हमें परेशानी आती है, 8वां भाव पीड़ा का है, क्रोनिक है। 12th हाउस हमारा लॉस का है, इसको क्या बोलते हैं कविता? त्रिक भाव। त्रिक त्रिक भाव। यस। त्रिक। त्रिक का मतलब क्या होता है? त्रिक। त्रिक का मतलब ये तीन है, त्रिश ढाया, वैसे तो वैसे बोलते हैं त्रिश ढाया, यानी कि त्रिश ढाया मतलब ये 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। बताऊंगी मैं आगे भी, अभी टाइम अप होने ओके। वाला है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रही। नेक्स्ट क्लास में ये सारे उपचय भाव, त्रिक भाव फिर से एक्सप्लेन करूंगी, सारी चीजें। ओके। ठीक है। केंद्र त्रिकोण तो क्लियर हो गया आपको, सारे भाव। हाँ जी। वो मेन है, यस। वो पहले आने चाहिए क्योंकि उसी से हम जैसे राज। आपने बोला